सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मैंने संसार में किसी को सुखी नहीं देखा, जिसको भी देखा उसको दुखी देखा। सूर्य जहां से उदय होता है और अस्त जहां होता है, उस बीच में जितने भी जीव बसते हैं सभी दुखी हैं। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में आपका जन्म हुआ और भारत का इतिहास विश्व में नाम किया है। इसी मिट्टी से बड़े बड़े शूर, वीर, पराक्रमी महापुरुष पैदा लिए हैं। वो देश है भारत। भारत में धर्म की प्रधानता है, अध्यात्म की प्रधानता है, सत्य विचार की प्रधानता है और सच्चाई का डंका समुच्चा विश्व में भारत ही फहराया है। इसलिए भारत को विश्व गुरु माना जाता है, शांति गुरु माना जाता है, सुख का गुरु माना जाता है। किसको? भारत को। भारत देश कैसे भारत हुआ, इसके बारे में जाने। राजा दुष्यंत और शकुंतला के संयोग से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था भरत। भरत जब 5 वर्ष का बालक हुआ तो वो बच्चा खेल रहा था जंगल में। कई पशु से खेलते खेलते बच्चा चला गया शेर के बच्चा से खेलने के लिए। जब शेर के बच्चा के पास जाता है तो शेर के बच्चा को भरत उठा उठा करके बजाता है, पटकता है। इस चीज को देख लिया उनके पिता और मां कि शेर के बच्चा को आज तक कोई नहीं पटक पाया और मेरा 5 वर्ष का बच्चा शेर के बच्चा को पटक पटक करके मारता है। बच्चा का नाम था भरत और माँ बाप उनको आशीर्वाद देते हुए, उनकी वीरता को देखते हुए उस क्षेत्र के सब कोई मिल करके उस बच्चा का नाम रख दिया भारत और उस दिन से इस देश का नाम भारत हो गया, एक बच्चा की वीरता पर। बोलिए। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो की धरती पर गए तो विवेकानंद देखा कि हमारे देश का जो मुख्य ग्रंथ है वेद, उसको विदेशी ने नीचे में रखा है, सबसे नीचे में रखा था, क्योंकि विदेशी की भावना था कि भारत सबसे नीचा है और उसको नीचा में ही रखो। स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए समय भी नहीं दिया गया, इतना तुच्छ नजर से भारतीय को देखा विदेश। स्वामी विवेकानंद के वर्कर जो भी थे वो बहुत आग्रह किए कि भारत से हमारा भी एक विद्वान आया है, तनिक भी समय दिया जाए। तो 25 सेकंड का भी समय नहीं इसको मिला। कहा ठीक है, शेष में लोढ़ा लोढ़ा करते हुए तो कहा ठीक है, आप क्षण पल में ही विराम देंगे। स्वामी विवेकानंद जब माइक को पकड़े तो उसका प्रथम शब्द था रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आदरणीय भाइयों एवं बहनों। इस पर बड़ा मंथन हुआ, पंडाल में अशांति था, पंडाल में कोलाहल था, लेकिन जैसे विदेशी सुना कि रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर, आदरणीय भाइयों एवं बहनों, ये बात शुरुआत में कोई नहीं बोला था, कोई भी प्रवक्ता नहीं, लेकिन भारत का एक प्रवक्ता है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने बोला और तालियां गूंज उठी पंडाल में, पंडाल शांत हो गया। देखें भारतीय क्या बोल रहा है।
और स्वामी विवेकानंद विश्व के महापुरुषों का तर्क देने लगा, विश्व के महापुरुषों की इतिहास को बताने लगा और मानव समाज के पथ प्रदर्शक को दर्शाने लगा। और स्वामी विवेकानंद भारत देश का नाम अत्यंत ऊंचा करके और अपना देश को लौटा तो समूचा विश्व में हाहाकार मच गया कि भारत कैसा देश है जो आज समूचा विश्व को हिला करके वो अपना देश चले जा रहे हैं। एक स्वामी विवेकानंद बिल्कुल मेरे ही तरह लगता था कि कंगाल आए हैं, कोई फकीर आए हैं, इसके पास कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल मेरे जैसे मैं उजला उजला पहना हूं लगते हैं, उसी ढंग से स्वामी विवेकानंद का भी वेश था। विचार कीजिएगा। और समुच्चा विश्व के महापुरुषों को, विद्वानों को दांत खट्टा कर दिए और आपके देश का नाम का रोशन किया। देखिए भाइयों, आदमी 100 वर्ष तक जिए यह कोई कारीगरी नहीं है। आदमी 1000 वर्ष तक जिए, 50 वर्ष तक जिए या ज्यादा जीवन जिए, यह कोई कारीगरी नहीं है। आदमी 30 वर्ष ही क्यों न जिए, यदि वह जीने का ढंग जानता है, जीने की कला को जानता है, तो वह 30 वर्ष अवस्था तक पत्थरदेवा की धरती पर जीवन जीता है और वह जीवन को 30 वर्ष की अवस्था में ही कल्याण करके दुनिया से चला जाता है। इसको बलियाड़ी कहते हैं। कोई 100 वर्ष तक जीता है, वो अपने जीवन को कल्याण नहीं कर पाता है। कोई 80 वर्ष तक जीता है, वो अपने जीवन को समझ नहीं पाता है कि मैं मनुष्य योनि में आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। उसको खुद पता नहीं है कि मेरी शक्ति क्या है। वह तो पशु जैसा जीवन जी रहा है। जैसे पशु खाते हैं, पीते हैं, भोग विलास करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, एक दिन वही बच्चा को पोसते पोसते संभालते संभालते पशु मर जाता है। वही काम यदि आदमी करे तो मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मनुष्य हो, इसलिए आप में शक्ति है, आप में विवेक है, आप में विचार है, आप में मनन करने की शक्ति है। आप देखिए शंकराचार्य को 29 वर्ष की अवस्था में दुनिया से चले गए और पूरा विश्व में उनका झंडा लहरा रहा है। शंकराचार्य का, उनका वैचारिक शक्ति इतना प्रबल है कि आज विश्व के महापुरुष उनको याद करते हैं। 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद दुनिया को छोड़ करके गए। आज स्वामी विवेकानंद कॉन्वेंट खुला हुआ है, पूरे देश में स्वामी विवेकानंद का फोटो बिक रहा है। 39 वर्ष की अवस्था में अब उन्होंने जीवन जीने का जो ढंग जाना, वह कुछ ही समय में जी करके विदा लिए, लेकिन आज वो अमर है। हम 100 वर्ष तक जीते हैं लेकिन हम अमर नहीं हो पाते हैं। हमें जीने का ढंग नहीं आता है, हमें व्यवहार करने का ढंग नहीं आता है, लेकिन सारे ढंग कहाँ सिखाया जाता है? तो वह है सत्संग में, जहां आप बैठे हैं। सत्संग एक महाविद्यालय है। विचार कीजिएगा, एक आदमी का बेटा दारू पी रहा था, शराब पी रहा था, मांस खा रहा था, वेश्यागमन कर रहा था। विचार कीजिए वो लड़का का जीवन कितना पथभ्रष्ट था, कितना गिरा हुआ था, और वो उस लड़का को सुधारने के लिए ले जाता है। कहां पर? प्राथमिक विद्यालय में ले गया। और प्राथमिक विद्यालय में 5 मास्टर साहब बैठे हुए थे। कहा, मास्टर साहब मेरा बेटा को समझाइए, मैं पकड़ करके लाया हूं। वो 5 मास्टर समझाए, लेकिन मास्टर चरित्रवान होगा तब तो प्रभाव पड़ेगा। वो 5 मास्टर थे, 5 मास्टर वो भी दारू पीते थे कभी कभी, और वो कहेगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहा नीक बात, प्राथमिक विद्यालय से ले गया 7वां 8वां वाला मध्य विद्यालय में, वहां ले गया। वहां भी टीचर सब थे 15-20। कहा, मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, नशा खाता है, मांस खाता है, चोरी भी करता है, वेश्यागमन भी करता है, मेरा बेटा को सुधार दीजिए। वो 10-15 शिक्षक में से बहुत नशा भी खाते थे और बहुत व्यभिचारी भी थे।
विचार कीजिएगा, वो सब भी थोड़ा थोड़ा समझाए लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव किसका पड़ता है? जो आदमी वैरागवान है, जिसमें त्याग वैराग की झलक है, जो भीतर से सच्चा महात्मा है, वो कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। जो चरित्रवान है वो कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं मांस खाता हूं और यदि मैं पूरा पत्थर देवा घूम जाऊं, कहूं कि मांस खाना पाप है मत खाओ, तो एक आदमी भी बात नहीं मानेंगे, कहेगा ये तो खुद मांस खाता है और हमें कहता है त्याग करो, मांस खाना पाप है। विचार कीजिएगा, तो उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर अपना बेटा को पकड़ करके ले गया हाई स्कूल के मास्टर के पास। जब वहां ले जाता है तो वहां भी टीचर सब थे, वो सब भी समझाए बुझाए, लेकिन वो सब भी चरित्रवान नहीं थे, प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसको ले गए कॉलेज में, प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर थे, वो सब भी समझाए, फिर भी प्रभाव नहीं पड़ा। ले गए विश्वविद्यालय में, वहां भी पढ़ाए लिखाए, वो भी समझाए टीचर सब, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं पड़ा। नारायण बाबू जैसा श्रद्धालु आदमी सत्संग करवा रहा था, एक भटकता हुआ महात्मा आए थे और सत्संग प्रवचन कर रहे थे। उस आदमी के दिमाग में आया कि रत्नाकर बहुत गिरा हुआ था, उसका जीवन संत के संसर्ग में सुधार हुआ, और अंगुली माल का जीवन भी बहुत गिरा हुआ था, उसका भी सुधार संत से ही हुआ। सजन कसाई अजामिल बहुत गिरे हुए थे, लेकिन उसका भी सुधार सत्संग में ही हुआ। हो सकता है यहाँ सत्संग हो रहा है, यदि अपने बेटा को ले जाओ, वहां कुछ काल बैठा दो तो उसका सुधार हो सकता है। देखिए वो करते क्या है, अपने बेटा को ले गए। वो लड़का जाना नहीं चाहता था, क्योंकि आदमी का एक स्वभाव होता है, वह गलत काम पर ध्यान देगा, गलत समय बर्बाद करेगा, गलत जगह में बैठेगा, लोगों का चुगली निंदा शिकायत भर दिन दूसरों की बात बोलेगा, लेकिन जहां कल्याण होगा वहां जाकर के नहीं बैठेगा। जहां सुख शांति की बात बताई जाती है, जहां मोक्ष की बात बताई जाती है, वहां ध्यान नहीं देता है, और ध्यान भी यदि दे दिया है तो उसको नींद आने लगता है, उसको पाप घेरने लगता है, फिर वह छटपटा करके वहां से भागता है। वो लड़का वहां आना नहीं चाह रहा था, लेकिन पिताजी अपने बेटा को सुधारने के लिए वो किसी तरह से पकड़ धक्कर करके लाए और अपने भी बैठे और बेटा को पकड़े, पीछे से पकड़ करके बैठे ताकि ये भाग न जाए। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, बहुत सुंदर से महात्मा जी समझा रहे थे कि मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए, मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मनुष्य को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मनुष्य को हिंसा नहीं करना चाहिए, मनुष्य को नशा नहीं खाना चाहिए। ये 5 पाप का व्याख्या महात्मा जी कर रहे थे। महात्मा जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि जो नशा का शिकार होता है उसका घर परिवार उजड़ जाता है। महात्मा जी इतनी बात बोले, वो लड़का तो नशेड़ी था, उसको दिमाग में हुआ कि लगता है कि सत्संग एक महाविद्यालय है, यहाँ पर हमारा जीवन सुधर सकता है। महात्मा जी एक दृष्टांत दिया कि जो गांजा पीता है, शराब पीता है, दारू पीता है, उसको भयंकर बीमारी लग सकता है। यदि बीमारी लगेगा तो संपत्ति कितनों भी रहेगा तो संपत्ति फेल हो जाएगा, इलाज कराते कराते लड़का जवान में मर जाएगा लेकिन बच नहीं पाएगा। महात्मा जी समझा रहे थे, उस लड़का को दिमाग में नोट हो गया
कि यदि हम नशा पान करते हैं, हमको भयंकर बीमारी हो जाए और कहीं हम ही मर जाए, तब क्या होगा? तब तो हम भोग भी नहीं भोग पाएंगे, संसार को देख भी नहीं पाएंगे। एन केन प्रकार से महात्मा जी बहुत बात समझा रहे थे। लड़का का जीवन वही सुधर जाता है। और जब सत्संग समाप्त हुआ, प्रवचन समाप्त हुआ, लड़का आया गुरु जी के चरणों में गिर गया। कहा, महात्मा जी आपने कहा कि जो बना नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार, क्या मेरा घर परिवार सही में उजर रहा है महात्मा जी? और कई नशेड़ियों को भयंकर बीमारी पकड़ लिया, वो तो श्मशान घाट में सड़ रहा है। महात्मा जी आज आपका वचन हमारे जीवन को सुधार रहा है। मैं आपके सामने में ये दारू, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू चढ़ा रहा हूँ। आज से मैं सेवन नहीं करूंगा, मेरा घोर पतन है। आज से मैं किसी भी प्रकार का विकारात्मक कर्म नहीं करूंगा। इसलिए हे गुरुवार, मेरे जीवन को आप तारिए, मेरे जीवन को आप सजाइए, मेरे जीवन को आप उबारिए। गुरु के चरणों में गिर गए और गुरुदेव उसको माला कंठी दे दिए, साधना की मार्ग बता दिए, दान पुण्य की विधि बता दिए, ध्यान करने की कला बता दिए, जीवन जीने का ढंग बता दिए। वो लड़का सुधर गया, उसके जीवन में सत्संग का प्रभाव पड़ गया। कहा जाता है सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को क्या करना चाहिए? लेटरिंग करना चाहिए। हजारों काम छोड़ करके मनुष्य को स्नान करना चाहिए। लाखों काम छोड़ करके मनुष्य को समय पर भोजन करना चाहिए। और करोड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को सत्संग में बैठना चाहिए और सत्संग को सुनना चाहिए। नाच में आगा, सत्संग में पीछा। ऐसा जीवन जिसका है उसका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। अभी देखिए हमारे देश के नवयुवक नवयुवतियों को महापुरुषों का ग्रंथ पढ़ना चाहिए, महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। आज क्या हो रहा है? हमारे युवक युवतियां मोबाइल है हाथ में, मोबाइल है सदुपयोग के लिए, लेकिन मोबाइल से करते क्या है? गंदे गंदे तस्वीर निकालते हैं और उसमें समय बर्बाद करते रहते हैं। मोटरसाइकिल वाला युवक, उनको चलना चाहिए 30 और 40 की स्पीड में गाड़ी, वो चलता है 80 की स्पीड में। जो लड़का 80 की स्पीड में रोड पर गाड़ी चलाता है वो आपका घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा? आपका बेटा जीवित आएगा कि नहीं आएगा? सज्जनों, अपना बेटा को, जवान युवक को समझना चाहिए कि ये जीवन मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन है। मैंने हरिद्वार में पढ़ा था, ये गाड़ी में लिखा हुआ था, तेजी से चलोगे पहुंचोगे हरिद्वार, और धीरे से चलोगे तो पहुंचोगे घर परिवार। विचार कीजिएगा, गाड़ी में लिखा हुआ था, प्रत्येक गाड़ी में हरिद्वार। तेजी से चलोगे तो पहुंचोगे हरिद्वार, और धीरे से चलोगे तो पहुंचोगे घर परिवार। सजना, आदमी को हमेशा ठंडा रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए, धीर गंभीर रहना चाहिए। और मोटरसाइकिल चलाने वालों, 4 चक्का चलाने वालों, आप इतना जरूर रखिए कि गाड़ी और पैसा से ज्यादा कीमत आपका जीवन का है। इसलिए आप धीरे चलें, संसार में मध्यम में चलें और आपकी यात्रा सफल होगा। सजनों, एक लड़का पूर्णिया में हमको मिला और उसने कहा बाबा हमें भट्टा बाजार जाना है। तो मैंने उसकी गाड़ी का जो स्पीड देखा मोटरसाइकिल का, वो बहुत ज्यादा था। मैंने कहा स्पीड कम करके अब तनिक भट्टा बाजार पहुंचो। वो लड़का इतना स्पीड में वहां से गाड़ी उठाया, चलाया कि 100 की स्पीड में होगा, गाड़ी नहीं दिखाई पड़ता था। और थोड़ी सी भूल हुई
आगे में कोई जानवर आ गया, वह जस्ट जो लड़का हमसे बात करके आगे निकला था, वो लड़का रोड पर घुलट गया और भारी एक्सीडेंटल हुआ, वो दुनिया से चले गए। विचार कीजिए। तो ये सब क्या है? गरम दिमाग का परिचय है, गरम दिमाग का परिणाम है। आपके जीवन को कोई नहीं मारता है, अपने जीवन का हत्या आप स्वयं करते हैं। इसलिए रामायणकार ने कहा, काहुन कोई सुख दुख दाता, निज कीर्त कर्म फल सुन भोग भराता। कबीर साहब ने कहा, जसरे किया हूं तस पाया हूं, हो रमैया राम, हमरे दोष का दे हो रमैया राम। विचार कीजिएगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। मैंने कहा कि ये धरती पर कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं, तन धरी सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु है, सबका किया विवेका हो। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गृही क्या बैरागी हो। शुक्राचार दुखी के कारणे, गर्भ ही माया त्यागी हो। योगी जयम ते अति दुखिया, तापस के दुख दोना हो। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल न सुना हो। साच कहा तो सब जग खीजे, झूठ कहा न जाई। कहीं कबीर तीन बहुत दुखिया, जिन यह राह चलाई। संसार में कौन दुखी है? जो झूठ की खेती करता है, जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ में ही चलते हैं, जो झूठ में ही जीते हैं, वही जन्म जन्म दुखी है और जन्म जन्म दुखी रहता है। इसलिए सच को पकड़िए। सच पर परेशानी आती है, सच पर दुख होता है, टेंशन होता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। पानी के फोहरे को देखिए, पानी का फोहरा वो क्षण के लिए फोहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर विलय हो जाता है। उसी प्रकार परेशानी है। यदि आपको बाहर से परेशानी आई है, बाहर से कोई टेंशन आया है, तो समझिए ये लोगों का दिया हुआ विकार है, वह अस्थाई नहीं होता है, वह मिट जाता है। अस्थाई तो सच की आयु है, अस्थाई तो सत्य का आयु होता है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है, सत्य कभी मिटता नहीं है, सत्य कभी विनष्टा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नाश तो विद्यते भावो न भावो। सत्य को कोई विनाश नहीं कर सकता है, सत्य को मारे जाने पर भी नहीं मारा जा सकता है। नो जायते म्रियते वा कदाचिनायम, भूत्वा भविता वान भूया। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे, न हन्यते हन्य माने शरीरे। हे अर्जुन, जिस सच को मनुष्य खोज रहा है अनादि काल से, वो सच तो मनुष्य के अंदर में बैठा हुआ है, जिसे आत्मा कहता है, जिसे चेतन कहता है। जब आत्मा का यथार्थ बोध हो जाता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जब आत्मा को बोध होता है, आत्मा का बोध हो जाता है, तब भटकना बंद हो जाता है, तब वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तब यह जीव सुखी हो जाता है। इसलिए सच्चा सुख कहाँ है? शंकराचार्य के दर्शन में आया, सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। कहा सुख पूर्वक कौन सोया हुआ है? कहा जो समाधिस्थ है, जो अपने आप में लीन है, अपने आप में अस्त है, जो अपने स्वरूप को जान करके अपने आप में पूर्ण रूपेण से अस्त है, वही सुखी होता है। सजना, रोटी का सुख, रोटी का दुख, घर का सुख, घर का दुख, कपड़े का सुख, कपड़े का दुख, ये सब तो मिलन विछड़न है, ये तो होते ही रहेगा। यदि इनसे आप बचना चाहते हैं तो कबीर साहब बीजक में कहते हैं, अपरंपार पुरुषोत्तम या गति बिरले पाई। ऐ संसार के मानव, यदि आप हद बेहद सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी,
जन्म मरण ये चक्र से छूटना चाहते हो तो अपने आप को समझ लो कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मुझे चेतन का काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है और चेतन का उद्धार सत्संग में, सदगुरु की संगति में और सदगुरु की सेवा में संभव है। इसलिए यही काम करना चाहिए।